एक दिन एक बड़े बिजनेसमैन के दादा ने अपने पोते के लिए सही जीवन साथी ढूंढने की सोचकर खुद को भिखारी का रूप दे लिया ताकि वह लड़की के असली स्वभाव को परख सके। पर उसे उम्मीद नहीं थी कि जिस लड़के हुए बची हुई नूडल्स उसने मांगे उस पर लड़की उसे डांटने लगे, बल्कि दादाजी जब ये समझ बैठे कि लड़की उससे पैसे मांग रही है, घबराहट में अपनी जेब से बचे हुए 2 रुपए निकाल कर देने लगे। तभी लड़की ने मुस्कुराते हुए एक नई गर्मा गर्म बीफ नूडल्स की कटोरी सामने रख दी और बोली, बुजुर्ग वार, वो कटोरी किसी और की बची हुई थी, ये आपके लिए अभी अभी बनाई है। आप हमारे आज के 100वें ग्राहक हो, इसलिए ये बिल्कुल मुफ्त है। दादाजी उसकी सच्चाई और दयालुता से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बड़ी खुशी से नूडल्स खाए। लड़की ने उन्हें रुमाल भी दिया और फिर अपने सामान समेट कर घर चली गई। लेकिन जब दादाजी ने अपना मुंह पोंछा तो हैरान रह गए, क्योंकि रुमाल में 500 रुपए छिपे हुए थे। उन्होंने आवाज दी, पर वह तब तक काफी दूर जा चुकी थी। तभी पोता यानी कंपनी का सीईओ बॉडीगार्ड के साथ वहां पहुंचा। दादाजी ने उसे फटकार लगाते हुए कहा कि अगर तू जल्दी शादी कर लेता तो मुझे भिखारी बनकर तेरा रिश्ता ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगले ही दिन सीईओ ने लड़की का पता लगवा लिया और खुद उसके ठेले पर पहुंच गया। उसने दादा की देखभाल करने के लिए उसे 1 करोड़ रुपए की कार्ड देना चाहा, लेकिन लड़की ने तुरंत मना कर दिया और बोली, 1 कटोरी नूडल्स की कीमत इतनी नहीं होती, मुझे बस इतना चाहिए कि बुजुर्ग स्वस्थ रहें। इतना कहकर वह दूसरे ग्राहकों की ओर बढ़ी। तभी लड़की का पैर फिसला और वह गिरने लगी। सीईओ ने तुरंत उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही जमीन पर गिर पड़े और उनकी अनजानी नजदीकी ने सीईओ को चौंका दिया, क्योंकि उसने लड़की के कंधे पर वही तितली वाला निशान देखा जो उसे 7 साल पहले की उस रात की याद दिलाता था, जब वह जहर के असर से बचते भाग रहा था और गलती से एक कमरे में घुस गया था और मजबूरी में उसने उस लड़की को अपना सहारा यानी उपचार समझ लिया था। उसी पल से दोनों की किस्मत बदल चुकी थी। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि यही वही लड़की है जिसे वह सालों से खोज रहा था। और जब उसने लड़की के पास खड़ी छोटी बच्ची को देखा तो उसे शक हुआ कि शायद यह उसकी बेटी हो। उसने उम्र पूछी। बच्ची बोली, मैं 6 साल की हूँ। पर लड़की तुरंत बोली, वह 8 साल की है, और बिना बात बढ़ाए वहां से ले गई।